एक आईपीएल सीजन जहां रनों के पहाड़ खड़े हुए, जहां रिकॉर्ड्स की बारिश हुई, तो भला इससे बेहतर फाइनल क्या। कोलकाता नाइट राइडर्स जिन्होंने आतिशबाजी की हदें पार की हैं, सनराइजर्स हैदराबाद जिन्होंने 250 की लड़ी लगाई, अब ये दोनों भिड़ेंगे आईपीएल 2024 का खिताब का हकदार कहलाने के लिए। ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में आपका स्वागत है। फाइनल है, स्टेज बड़ा है, तो हमारे खिलाड़ी भी बड़े हैं। वसीम जाफर, वरुण, एरन, पहली बार साथ में एक डिजर्विंग फाइनल सर इस आईपीएल सीजन के लिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि दो सबसे बेहतरीन टीमें पहुंची है नंबर 1 और 2 पे, और ये क्वालिफायर और क्वालिफायर 2 एलिमिनेटर के बाद में भी ऐसा लग रहा है कि यही दो बेस्ट टीमें हैं। और जिस तरह से उन्होंने थ्रू आउट इस सीज़न में परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि दो बेस्ट टीमों का हम फाइनल देख रहे हैं। कांटे की टक्कर वरुण। एब्सोल्युटली, अगर आप देखेंगे जो दोनों टीम बेस्ट क्रिकेट खेली है सीजन, जैसे वसीम भाई ने कहा, वही लोग फाइनल में, और वही लोग डिजर्व करते हैं फाइनल में रहने के लिए, क्योंकि वो लोग कंसिस्टेंट क्रिकेट खेले। भले ही एसआरएच का थोड़ा फॉर्म लास्ट में जाके थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है, पर मुझे लगता है कि इस मैच के बाद कोई भी डिपार्टमेंट के ऊपर डाउट नहीं है। खास करके जिस डिपार्टमेंट के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था वो था स्पिन डिपार्टमेंट, और ये मैच में स्पिन डिपार्टमेंट ही जिताया उन लोग को भी। चेपॉक का विकेट में, तो वही सेम ग्राउंड में जाकर सेम विकेट पे खेल के वो लोग कॉन्फिडेंस ले जा रहे हैं ये फाइनल में। ये इमीडिएट मोमेंटम कि शुक्रवार को आपने एक इतनी बड़ी जीत दर्ज की है सनराइजर्स के पास, लेकिन जिस प्रकार की कंसिस्टेंसी कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिखाई है, फेवरेट्स का टैग उनके साथ रहेगा। बिल्कुल, फेवरेट्स मुझे लगता है कि केकेआर ही होगी, क्योंकि थोड़ा सा वेल राउंडेड टीम है। उनकी बैटिंग में भी डेप्थ है, बहुत सारे बैट्समैन इन फॉर्म है, स्पिन डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छा कर रही है, मिचेल स्टार्क का फॉर्म बढ़िया है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि केकेआर फेवरेट्स है, बट एसआरएच ने ये धक्के दिए हुए हैं। और अगर आप देखें तो केकेआर जो एक मैच बहुत आसानी से हारा था, वो चेपॉक में हारा था। तो शायद सनराइजर्स को ये कॉन्फिडेंस होगा, और जिस तरह से अब इनका स्पिन डिपार्टमेंट ने बॉलिंग किया है ये पिछले मैच में, कहीं ना कहीं उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और सनराइजर्स बहुत डेंजरस टीम है, तो इवन दो केकेआर फेवरेट्स है, सनराइजर्स मुझे नहीं लगता है कि विल बी पुश ओवर। जी हाँ, केकेआर फेवरेट्स तो हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में फेवरेट्स को रोकना अगर किसी को आता है तो पैट कमिंस को आता है। माफ़ी चाहूँगा कि पुराने घावों को मैं थोड़ा खरोच रहा हूँ, लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अगर इस केकेआर की मशीन को रोकना है फाइनल में, तो सबसे की एरियाज़ कौन से रहेंगे वरुण? देखिए, अगर सनराइजर्स को केकेआर को रोकना है, देखिए दोनों टीम का ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेन को जल्दी आउट करना हो, क्योंकि अगर नरेन एक हॉट स्ट्रीक में जाते हैं तो फिर हमेशा अब देखेंगे वो बहुत ही तेज़ी से रन्स बनाते हैं। भुवी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये कंपटीशन में, क्योंकि वो स्विंग कराते हैं बॉल को। और उसके बाद जब आप मिडिल ऑर्डर में आते हैं, रसल, रिंकू, इन लोग को स्टॉप करना नटराजन का काम होगा फॉर श्योर, क्योंकि उसका जो यॉर्कर्स है और उसका आंकड़े अगेंस्ट रसल भी काफ़ी अच्छा है। आई थिंक मेरे हिसाब से सनराइजर्स की ये स्ट्रेंथ रही है कि उन्होंने कोई एक टेम्पलेट पे मैचेस नहीं खेले। अगर आप देखें तो उनके चेंजेस होते रहे। पावर प्ले में बॉलिंग की बात करें, आज हमने स्पिन डिपार्टमेंट देखा, तो सरप्राइज़ नहीं होइएगा कि फाइनल के अंदर हम देखें कि भैया ये विजय वेस्टकांत के साथ खेले, या वॉशिंगटन सुंदर फॉर एग्जांपल, 3 लेफ्ट हैंडर भी हैं उनके पास में, इवन मयंक मार्कंडे। तो वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी उनको चेंज करना होगा, क्योंकि सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर है, तो शायद वो लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन नहीं चलेगा, या हो सकता है नीतीश रेड्डी हो सकता है वहाँ पे 2 या 3 ओवर डालें। तो पैट कमिंस की यही वर्सटैलिटी है कि भैया वो चेंज करते रहते हैं, अपने को एक सेट टेम्पलेट पे नहीं खेलते। तो सनराइजर्स विल सरप्राइज यू कि वो एक सेट टेम्पलेट पे नहीं जाएगी, और केकेआर की स्ट्रेंथ उनको पता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज ज़रूर करती है अपने जिस तरह से वो गेम की प्लानिंग करती है। ये हुई बात केकेआर की बल्लेबाजी बनाम हैदराबाद की गेंदबाजी। अब अगर दूसरे पारी पर नज़र डालें, हैदराबाद के बल्लेबाज जिन्हें पिछले मैच में क्वालिफायर 1 में केकेआर के सामने उनके वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस था वो हैदराबाद के सीज़न का, उससे क्या सीख ली होगी उन्होंने? देखिए, हैदराबाद के जो बल्लेबाज है उन लोगों को डेफिनेटली हमेशा विकेट को बिना असेस किए एक मोड पे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि अर्ली विकेट्स खोते हैं आप, और उन लोगों को मालूम है, स्पेशली अभिषेक और हेड को, कि टीम कितना ज़्यादा निर्भर है उन लोग दोनों के ऊपर। तो पहले विकेट को असेस करना चाहिए मेरे हिसाब से, 1-2 ओवर, स्पेशली स्टार्क का थ्रेट बहुत बड़ा है अगेंस्ट हेड। तो हेड को वो अगर 1 ओवर नेगोशिएट करता है हेड, उसके बाद अगर दोनों बैट्समैन सेट हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को आउट करना इजी है, और उसके बाद वो लोग जो मन में आए वैसे शॉट खेल सकते हैं। जिस तरह से सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने इस सीज़न गेंदबाजी की है,
और अब जो उन्होंने देख लिया कि चेपॉक पे स्पिनर्स को कितना असिस्टेंस मिला शुक्रवार को, तो अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू बन जाता है इस मैच का कि सनराइजर्स के बल्लेबाज उन 2 स्पिनर्स के 8 ओवर कैसे हैंडल करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और हो सकता है कि हम पावर प्ले में सुनील नारायण को भी डालते हुए देख सकते हैं। 2 लेफ्ट हैंडर्स है। उसके अलावा क्लासन का जो थ्रेट है कहीं ना कहीं वो किस तरह से चक्रवर्ती को और नारायण को खेलते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में चक्रवर्ती ने उनको आउट किया था। और मिडिल ओवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि क्लासन का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जो 2 ओपनर की बात हम करते हैं, वो क्लासन की जो इनिंग्स है वो बहुत मैटर करती है कि वो किस तरह से मिडिल ओवर्स में खेलते हैं और डेथ में उनको ले जाते हैं या नहीं ले जाते। वरना मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर्स की बैटिंग थोड़ा सा ये 3 लोगों पे बहुत डिपेंड करती है। उसके अलावा भी उनके पास प्लेयर्स हैं। नीतीश रेड्डी ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। राहुल त्रिपाठी बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने डाला है। बट आई फील कि कहीं ना कहीं ये जो 3 प्लेयर है, अभिषेक, ट्रेविस हेड और क्लासन, इनके ऊपर कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी होगी कि उनके लिए बड़ा स्कोर खड़ा करें। चलिए 3 रैपिड फायर सवाल इस फाइनल का प्रीव्यू करने के लिए। एक मैचअप जो इस मैच को डिसाइड कर सकता है। मुझे लगता है भुवी वर्सेस नारायण, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि नारायण को स्विंग खेलना पसंद नहीं और भुवी मास्टर है स्विंग का। मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क, क्योंकि हमने पहले क्वालिफायर 1 में भी देखा कि वहाँ मिचेल स्टार्क ने उनको आउट किया और उससे पहले भी उनको कई मरतबा आउट किया है। तो वो बहुत बड़ा थ्रेट होगा, क्योंकि वो ओपनिंग स्टैंड बहुत मैटर करता है सनराइजर्स के लिए। तो अगर वहाँ पे ट्रेविस हेड थोड़ा सा बेटर खेलते हैं और विकेट नहीं देते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेक्स सनराइजर्स का हैवी हो जाएगा। दोनों टीम के लिए इस फाइनल में सबसे अहम खिलाड़ी कौन? मेरे हिसाब से केकेआर के लिए नारायण, दोनों डिपार्टमेंट में, बैटिंग और बॉलिंग। और सनराइजर्स के हिसाब से मुझे लगता है भुवी, क्योंकि अगर भुवी सही स्टार्ट दे दिया है सनराइजर्स को बॉलिंग में तो फिर उसके बाद इजी हो जाता है। मैं कहूँगा कि क्लासन, ऑब्वियसली वो ओपनर तो है, लेकिन मुझे लगता है क्लासन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम पहले मैच की भी बात करें, वहाँ पे उन्होंने बहुत कमाल की पारी खेली थी। तो वो मिडिल ओवर्स में अगर क्लासन अच्छा खेलते हैं तो कहीं ना कहीं वो थ्रेट जो है चक्रवर्ती नारायण का वो कम कर देंगे। और ऑब्वियसली वो एक बड़ा स्कोर अगर उनसे आता है तो मुझे लगता है कि सनराइजर्स के फेवर्स बढ़ जाते हैं। केकेआर से एंड्रे रसल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एज अ बैट एज अ बॉल। नारायण तो है ही, लेकिन वो जिस तरह से आके इनिंग फिनिश करते हैं और आके बीच में ओवर्स डाल के उनके पास जो विकेट टेकिंग नैक है, मुझे लगता है कि उस लिहाज से एंड्रे रसल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आखिरी सवाल, एक आखिरी बार इस सीजन प्रिडिक्शन। ये बहुत टफ मैच है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे एसआरएच इस ग्राउंड पे फॉर्म लेके जा रहे हैं, वही सेम ग्राउंड पे केकेआर अहमदाबाद से खेल के यहाँ आ रहा है। पर मुझे लगता है कि केकेआर के जो साइड है वो बहुत ही बैलेंस्ड है, फास्ट बॉलिंग, स्पिन डिपार्टमेंट और बैटिंग में। तो मैं केकेआर का सजाऊंगा। केकेआर फेवरेट्स है, बट आई थिंक सनराइजर्स मुझे लगता है कि ऑन द डे शायद सरप्राइज दे सकता है। तो 1-1 मान लूँ बिल्कुल, प्रिडिक्शन बिल्कुल। के हिसाब को। चलिए परफेक्ट। हमारा पैनल तो अनडिसाइडेड है, क्योंकि है कांटे की टक्कर। जैसा वसीम जाफर ने हमें याद दिलाया, इन दोनों टीम ने अपने सीज़न की शुरुआत एक दूसरे के खिलाफ ही की थी। तब ईडन गार्डन्स में केकेआर सिर्फ 4 रन से जीते थे। अब सीज़न के फिनाले में कौन जीतेगा बताइए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए ESPN Cricinfo टाइम आउट हिंदी के साथ।